क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां नंबर क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 मतलब 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि आयत की जो विमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई जो है उसको ज्ञात कीजिए। तो हमें नहीं मालूम है कि आयत की लंबाई कितनी है और आयत की चौड़ाई कितनी है। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं, आयत की लंबाई को x और उसकी चौड़ाई को y। माना कि लिखेंगे यहाँ पर, माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई तथा उसकी चौड़ाई मतलब आयत की चौड़ाई उसकी चौड़ाई को हम मान लेते हैं y इकाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई, l गुना b। तो यहाँ पर l हमारा क्या है? लंबाई x है और चौड़ाई क्या है? y। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। तो क्या हो जाएगा? x y, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल जो होता है वर्ग में होता है, तो वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा xy वर्ग इकाई। तो अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है। मतलब उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो चलिए हम प्रश्न के अनुसार जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करेंगे। तो लंबाई में 5 कम कर देते हैं। तो लंबाई हम क्या माने हैं? x, यहाँ पर देख सकते हैं x, तो इसमें हम 5 कम कर देते हैं। तो x में से हम 5 घटा दिए, ये हो गया। आगे कह रहा है चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। अब चौड़ाई में 3 बढ़ा दीजिए। तो चलिए हमारा जो चौड़ाई है क्या है? y। तो y में हम 3 जोड़ देते हैं। और कहा है यहाँ पर फर्स्ट में ही कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब पहले था xy, तो उसमें से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो पहले जो क्षेत्रफल था आयत का वो था xy, उसमें से बोला है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो कम हो जाता है मतलब कि xy में से 9 वर्ग इकाई घटा देंगे। तो क्षेत्रफल जो होता है गुना में होता है। देखिए आयत का क्षेत्रफल l गुना में b होता है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। गुना में होता है इसलिए हम इसको गुना करेंगे। तो यहाँ पर गुना साइन है, तो चलिए हम इस ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप इसको गुना कीजिएगा। ये देखिए x है तो इस x को यहाँ लिख दिए और इसको टोटल को उठा करके आप यहाँ लिख दीजिए। ये हो गया, बच गया यहाँ पर -5। इस -5 को आप यहाँ लिखिए, पुनः इसे यहाँ पर उठा करके लिख दीजिए बराबर ये आपका xy -9 का इधर सेम टू सेम रहने दीजिए। अब इसको गुना करते हैं। तो x इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा? xy प्लस है प्लस x गुना 3, तो क्या हो जाएगा? 3x। या माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 5y। या माइनस प्लस माइनस मतलब 5 तिया 15 और इधर xy -9। तो यहाँ पर देख सकते हैं xy यहाँ भी है और xy यहाँ भी है। तो आप इसको इधर ला करके भी काट सकते हैं या तो यहीं से भी काट सकते हैं। चलिए हम इसको इधर ले आते हैं। तो इधर xy, ये प्लस xy है, इधर आएगा तो -xy। और ये आपका +3x है तो +3x, ये -5y इधर -9 है, ये -15 है, इधर आएगा तो +15। अब इसको देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गया? तो क्या बचा? 3x, यहाँ पर देख सकते हैं 3x -5y, ये माइनस प्लस माइनस मतलब घटा दीजिए तो कितना बचेगा?
15 में 9 घटाइएगा तो 6 बचेगा। तो ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन गया। पुनः हम इसी प्रकार से आगे देखेंगे, पुनः इसी प्रकार से तो इसी प्रकार से आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, मतलब कि लंबाई को भी बढ़ाना है और चौड़ाई को भी बढ़ाना है, लेकिन लंबाई कितना बढ़ाना है 3 इकाई और चौड़ाई कितना बढ़ाना है 2 इकाई। तो चलिए हम लंबाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं। तो लंबाई हमारा, आप यहाँ पर देखिए लंबाई क्या माने है x, तो x में 3 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा आपका x + 3। एरिया है इसलिए ये गुना में ही होगा। आगे बोला है कि 2 इकाई, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें। तो चौड़ाई हमारा क्या है y है, इसमें 2 इकाई बढ़ा दीजिए तो आगे क्या हो जाता है। तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाती है, मतलब 67 इकाई बढ़ जाती है, 67 इकाई बढ़ जाती है। तो किस में बढ़ेगा, जो पहले आयत का क्षेत्रफल था ना, आयत का क्षेत्रफल क्या था xy था, तो इसी में बढ़ेगा। देखिए घटेगा तो मूल जो एरिया होता है, मूल क्षेत्रफल, उसी में घटेगा उसी में बढ़ेगा। तो हमारा जो आयत का क्षेत्र मूल जो था xy था, तो उसमें यहाँ पर 9 इकाई कम हो रहा था, तो हम xy में 9 कम कर दिए, मतलब घटा दिए। और यहाँ पर कह रहा है कि xy में 67 इकाई बढ़ रहा है। तो चलिए हम इसको बढ़ा देते हैं। तो xy + 67। तो आप इसको अब बारी बारी से हल कीजिए। तो चलिए हम इसको ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। हम सीधे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, अगर आपको नहीं आता है तो इस प्रकार से आप बारी बारी से कर सकते हैं। तो x × y ये हो जाएगा आपका xy प्लस ये 2x और ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 2 × 6, इधर xy + 67। तो आप हम यहीं से इसको काट देंगे। देखिए ये प्लस xy है, ये भी प्लस xy, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 2x + 3y = 67। ये +6 से इधर आएगा तो -2x + 3y घटा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 61। तो ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों बन गया है। तो यहाँ पर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट को 2 से गुना करेंगे और इक्वेशन सेकेंड को 3 से गुना करेंगे। ये 2 और 3 से हम इसलिए गुना करेंगे क्योंकि हमें x वाले पद जो है ना उसको बराबर करना है। अगर आपको नहीं मालूम है कि क्यों बराबर किया जाता है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, विलोपन विधि का जो चैप्टर है उसमें आप आराम से सीख सकते हैं। पिछला वीडियो आप अगर देखेंगे तो आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम गुना करते हैं। तो गुना करने पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि समीकरण फर्स्ट को 2 से तथा समीकरण सेकेंड को 3 से गुना करके घटाने पर। तो चलिए हम गुना करते हैं। तो ये गुना होगा तो हो जाएगा 2 × 6x - 2 × 5 = 10y और 2 × 6 = 12। ये 3 से गुना होगा तो 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 3 = 9y और ये हो जाएगा 3 × 3 और 3 × 6 = 18, 183। तो घटाना है तो घटा देते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 19y। साइन जो होगा माइनस होगा, ये माइनस प्लस माइनस तो घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 7 और ये। तो आप ऐसा कीजिए कि ये माइनस होगा, बड़ा नंबर 183 है, इसके नीचे माइनस है इसलिए माइनस होगा, और यहाँ पर बड़ा नंबर 10 है, इसके साइन माइनस इसलिए -19 होगा। तो माइनस से माइनस ये अब कैंसिल हो जाएगा। तो 19y और इधर 171। तो आप यहाँ पर इसको क्या करें, डिवाइड कर दें। तो 19 जो है गुना में है
इधर जाएगा तो भाग में, मतलब y बराबर 171/19। तो 19 से कम 19, 19 से 9 171 होता है, मतलब y बराबर जो है 9 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y बराबर 9 आया है। तो हमें x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण फर्स्ट में y का मान रखना होगा। तो समीकरण फर्स्ट में चलिए हम y का मान रखते हैं। तो y का मान रखने के लिए लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट में y मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, 3x - 5y। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 3x - 5y बराबर 6। तो 3x - 5 गुना में y। तो y का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आया है, y बराबर 9 है। तो 9 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 बराबर, ये हमारा 6 का 6 रहेगा। तो ये 3x माइनस 9 पचे कितना होता है, 9 पचे 45 बराबर 6। तो ये -45 है, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका +45। तो 6 + 45 तो 3x, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 5 = 11, 4 × 1 = 5। तो ये हो गया आपका 3x बराबर 51। तो ये x को इधर छोड़ दीजिए, 3 जो है गुना में इधर लाइएगा तो भाग में। तो ये हो जाएगा 3 × 3 मतलब 17 × 3 = 51, मतलब x बराबर 17। तो x हम क्या माने हैं, x जो हम माने हैं लंबाई। तो लंबाई जो है, आयत की लंबाई जो है 17 इकाई। और चौड़ाई का मान क्या है, चौड़ाई हमारा y था, तो y जो है चौड़ाई होगा, आयत की चौड़ाई 9 इकाई। तो लिखेंगे आंसर में, अतः आयत की लंबाई हम क्या माने थे, x। तो x हमारा कितना है 17, तो 17 इकाई हो जाएगा, तथा आयत की चौड़ाई हम क्या माने थे, y। तो y बराबर हमारा क्या आया है, तो आयत की चौड़ाई हम y माने थे, तो y बराबर हमारा 9 आया है, तो 9 इकाई हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।